गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दया शंकर शर्मा, स्पिरिचुअल मेंटोर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशन स्पीकर। आज जिस विषय को लेकर के आया हूं, इंसान का चरित्र कैसा होना चाहिए। मेरे दोस्तों, अगर आपके पास धन है, पद है, शक्ति है, लेकिन चरित्र नहीं है, तो क्या आप सच में सफल हैं? दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? ना पैसा है, ना प्रसिद्धि है, ना पावर है। सबसे बड़ी संपत्ति जो है वो है चरित्र, कैरेक्टर। चरित्र, कैरेक्टर। धन खो जाए तो कुछ नहीं होता है, स्वास्थ्य खो जाए तो थोड़ा खोता है, लेकिन चरित्र खो जाए तो सब कुछ खो जाता है। सब कुछ खो जाता है। आज हम गहराई से समझेंगे इंसान का चरित्र कैसा होना चाहिए, चरित्र क्यों गिरता है और उसे मजबूत कैसे बनाया जाए। चरित्र क्या है? चरित्र वह है जो आप अंधेरे में करते हैं, जब कोई देख नहीं रहा होता है, जब आपके पास गलत करने का मौका होता है और फिर भी आप सही चुनते हैं। चरित्र आपकी आदतों का योग है। महान संतों और नेताओं ने चरित्र को सबसे बड़ा बल माना है। महान संतों और नेताओं ने चरित्र को अपना सबसे बड़ा बल माना है। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी, सत्य और अहिंसा का चरित्र। स्वामी विवेकानंद, आत्मविश्वास और राष्ट्रभक्ति का। एपीजे अब्दुल कलाम, विनम्रता और ईमानदारी। चाणक्य, नीति और बुद्धिमत्ता। इनका नाम आज भी क्यों जिंदा है? क्योंकि इन्होंने चरित्र को पद से ऊपर रखा। इन्होंने अपने चरित्र, अपने कैरेक्टर को, अपने पद, अपनी पोजीशन से ऊपर रखा। ये जो थे, ये अपने चरित्र, कैरेक्टर की वजह से आज याद किए जाते हैं, ना कि ये पद जिस पोजीशन में थे। आप भी याद करे जाओगे, आपका पद नहीं याद करेगा आप क्या थे, किस पोजीशन में थे। आपको आपके चरित्र के लिए याद किया, आपके कैरेक्टर के लिए याद किया जाएगा। आपको किस लिए याद किया जाएगा? आपके चरित्र के लिए याद किया जाएगा। आप नहीं रहेंगे, फिर भी आप रहेंगे तो क्यों रहेंगे? क्योंकि आपका चरित्र रहता है हमेशा। अच्छे चरित्र की 12 विशेषताएं होती हैं, 12 विशेषताएं होती हैं। सबसे पहला सत्यनिष्ठा, होनेस्टी, सच बोलना ही नहीं, सच जीना भी है। दूसरा है ईमानदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। दोष दूसरों पर डालना आसान है, जिम्मेदारी लेना चरित्र है। बहुत सारे महान लोग देखें, बड़े बड़े पोजीशन पे हैं, बैठे हुए, हमेशा अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं, हमेशा दूसरों को दोष, उसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, उसने नाम खराब कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, क्योंकि वो चरित्रहीन लोग ही होते हैं जो ऐसा कह सकते हैं। चरित्रवान इंसान कभी किसी के ऊपर लांछन नहीं लगाता है, वो अपनी जिम्मेदारी लेता। आज आप जिंदा हैं, आप अपनी सांसों से जिंदा हैं, किसी और की सांसों से जिंदा नहीं। आपकी सांसें चल रही हैं, आप जिंदा हैं, तो आपकी लाइफ में जो भी आज घटनाएं घट रही हैं, जो कुछ हो रहा, उसके जिम्मेदार केवल आप हो, कोई और नहीं है। मैं देख रहा हूं आज इस देश के अंदर बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी पोजीशन पे बैठे हुए हैं, पर अपनी जिम्मेदारी को लेने के तैयार ही नहीं, हमेशा दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते हैं। और पढ़े लिखे लोग हैं, जागरूक लोग, समझदार लोग होते। एक तो चलो अनपढ़ इंसान है जिसको जानकारी नहीं है, एक ऐसा इंसान है जिसको अवेयरनेस नहीं, जागरूकता नहीं, उससे तो उम्मीद कर सकते। लेकिन जो पढ़े लिखे, समझदार, बड़े बड़े पोजीशन पे, बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए लोग भी दूसरों पर दोष डालते रहते हैं और कहते हैं वो जिम्मेदार है। तो आप किस चीज के लिए बैठे? आपको इस पोजीशन पे क्यों बिठाएगा? आपको किस लिए लोगों ने उस जगह बिठाया है? आप जिम्मेदारी नहीं लोगे तो आप करोगे क्या? आपका काम क्या? केवल दूसरों की कमियां निकालना, दूसरों की खामियां निकालना? अगर यही करना था तो आप इस पद को क्यों लिया था? इस पद पे कोई और बैठता तो अपना काम तो करता। इसलिए जो आदमी जिस पोजीशन पे बैठा, और ये हर संस्थान में, हर कंपनी में, हर ऑफिस में, हर दफ्तर में, हर घर में, हर परिवार में आपको देखने को मिलती है। इसलिए सबसे पहला, अगर चरित्र की विशेषताओं में सबसे पहला कारण वो था ईमानदारी होनी चाहिए, होनेस्टी होनी चाहिए, सच बोलना ही नहीं, सच जीना भी है। जिसकी बात एक उसका बाप एक। आपने जो कहा है सो कर दिया। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राजा हरिश्चंद्र को, राजा राम को क्यों याद किया जाता है? क्यों? वो सत्यनिष्ठा के पुजारी थे। सच बोलना ही नहीं, सच जीना भी उनके जीवन का एक उद्देश्य, पर्पस, उनका मिशन था। इसीलिए आज भी पूजनीय हम लोगों के लिए। और जिम्मेदारी, हर इंसान को आज जब जागो तभी सवेरा, जिम्मेदारी लीजिए। जो भी आज आप हैं, आप खुद जिम्मेदार हैं, कोई और नहीं है। और दूसरे अगर लोग हैं तो वो तो आपको जिम्मेदारी के लिए आपको चिताएंगे, आपको आपके जिम्मेदारी का एहसास कराएंगे। तो वो कमी खामियां नहीं निकालना है, आपको जागरूक बनाना है। आप कोई ऐसा कार्य ना करो जिससे सामने वाला आपके ऊपर उंगली उठाए, तो जिम्मेदारी लो। ये तो तीसरा है अनुशासन, डिसिप्लिन। जो मन करे वह करना स्वतंत्रता है, जो मन करे वह करना स्वतंत्रता है, जो सही हो वह करना चरित्र है। जो मन तो बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन जो जरूरी है, जो सही है वह करेंगे, तो वही आपका कैरेक्टर है, वही चरित्र है, ये डिसिप्लिन है। और चौथा है सेल्फ कंट्रोल, गुस्सा, लालच, ईर्ष्या, इन पर नियंत्रण करना।
अच्छे चरित्र की 12 विशेषताओं में हमने पहला था सत्यनिष्ठा मतलब होनेस्टी, दूसरा था रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी, तीसरा था अनुशासन और चौथा आत्मसंयम सेल्फ कंट्रोल, गुस्सा लालच ईर्ष्या नियंत्रण और पांचवा कारण है जो सीक्रेट है, विज्ञान है, रहस्य है, वो है करुणा, कंपैशन, दूसरे के दर्द को महसूस करना, दूसरे के दर्द को महसूस करना। और छठा सीक्रेट है, विशेषताएं हैं विनम्रता, ह्यूमिलिटी, सफल होकर भी झुकना, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। छठा रहस्य और सातवां रहस्य वचनबद्धता, कमिटमेंट, जो बोल दिया सो बोल दिया, कमिट कर दिया सो कर दिया, जो कहा है उसे निभाना है, जो कहा है उसे निभाना है, जीना है। और आठवां सीक्रेट है सकारात्मक सोच, हर इस परिस्थिति में सीख देखना, हर परिस्थिति में लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। और नवा है न्यायप्रता, जस्टिस, अपने लिए नहीं सत्य के लिए खड़ा होना, अपने लिए अपने लिए तो क्या जिए, जीना है तो सत्य के लिए जियो, सत्य निष्ठा होनी चाहिए, न्यायप्रिय होना चाहिए। और धैर्य, चरित्र, जल्दबाजी चरित्र को तोड़ती है, धैर्य पेशेंस बहुत जरूरी है, जल्दबाजी चरित्र को तोड़ देती है। और 10वां है आपका धैर्य और 11वां है आत्मसम्मान, 11वां है आत्मसम्मान, खुद की नज़रों में गिरना नहीं चाहिए। पराई कैद से आज़ाद हो जाना तो आसान है, अपनी बंद तोड़े तो हम जाने, तो खुद की नज़रों में कभी नहीं गिरना है। और लास्ट सीक्रेट है सेवा भावना, मैं से ऊपर उठकर हम सोचना है, मैं से, मैं, मेरा परिवार, मेरे बीवी बच्चे नहीं, मैं, मेरा परिवार, बीवी बच्चे, देश, समाज, सोसाइटी, नेशन, यूनिवर्स, ये आपका सेवा करुणा भाव होना चाहिए। ये 12 सीक्रेट आप अपनाएंगे और आप अपने चरित्र को महान बनाएंगे, चरित्र में चांद लगाएंगे। चरित्र क्यों गिरता है? गलत संगति की वजह से गिरता है, लालच की वजह से गिरता है, त्वरित सफलता की चाह में गिरता है, सोशल मीडिया के तुलना में गिरता है, आत्मचिंतन की कमी में वजह होती है, इस वजह से चरित्र गिरता है। आज लोग रिपुटेशन बचाने में लगे हैं लेकिन कैरेक्टर बनाने में नहीं। आजकल लोग अपनी रिपुटेशन बनाने में लगे हुए हैं लेकिन कैरेक्टर बनाने में नहीं, जिस वजह से इंसान का चरित्र गिरता जा रहा है। मजबूत चरित्र कैसे बनाएं? अभी हमने वो सीक्रेट विज्ञान समझा था, अभी हम प्रैक्टिकली कैसे अपनी लाइफ में उसको अप्लाई करें, हम उसको समझते हैं कि कैसे अपने स्ट्रॉन्ग चरित्र के ऊपर प्रैक्टिकली एक्शन लें। तो सबसे पहला है एक्शन है डेली सेल्फ ऑडिट करना। रोज खुद से पूछें, क्या मैंने आज सच बोला है, क्या मैंने किसी को चोट पहुंचाई है? ये आपका सेल्फ ऑडिट करो, डेली अपने आप का ऑडिट करो, डेली अपना एग्जाम लो। सबसे पहला सेल्फ और डेली ऑडिट करना है। दूसरा है अच्छे लोगों की संगत करो। चरित्र, संगत चरित्र को बनाती है या बिगाड़ती है, जैसी संगत वैसे रंगती। आप जैसे माहौल जिस वातावरण में रहते हैं वैसे ही आपके ऊपर रंग चढ़ने लग जाता है। कहावत भी है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। तो ये दूसरा सीक्रेट, अच्छे लोगों की संगति करो। तीसरा सीक्रेट है छोटी आदतें सुधारें, समय पर उठना, वादा निभाना, गुस्से में चुप रहना। छोटी छोटी आदतें आपको बड़ा बना देती हैं, छोटी छोटी आदतों को सुधारें। और चौथा है आध्यात्मिक अभ्यास, ध्यान, प्रार्थना, आत्ममंथन। आध्यात्मिक अभ्यास, ध्यान, प्रार्थना, आत्ममंथन करेंगे, उससे आपका शरीर बहुत बढ़िया बनता है। और पांचवा है ना कहना सीखें। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, इसलिए ना कहना भी सीखना है। हमेशा हाँ हाँ पीपल प्लीजर नहीं बनना है, आपको जहाँ ना कहना है वो ना कहना भी आना चाहिए। ये 5 सीक्रेट अपनाएंगे तो आपका चरित्र और स्ट्रॉन्ग बनेगा। ये प्रैक्टिकल सीक्रेट हैं। चरित्र बनाम सफलता। आज दुनिया कहती है सफल बनो, लेकिन इतिहास कहता है चरित्रवान बनो, सफलता पीछे आएगी। चरित्रवान बनो, सफलता पीछे आएगी। जिसका चरित्र मजबूत होता है वह असफल होकर भी सम्मानित रहता है और सफल होकर भी विनम्र रहता है, वह सफल होकर भी विनम्र रहता है। एक कहानी से समझते, एक व्यापारी के पास 2 कर्मचारी थे। एक बहुत होशियार था, दूसरा साधारण लेकिन ईमानदार था। कठिन समय आया, व्यापारी ने किसे चुना? ईमानदार व्यक्ति को चुना। क्यों? क्योंकि उसका कौशल सिखाया जा सकता है, क्योंकि कौशल सिखाया जा सकता है लेकिन चरित्र नहीं। हर इंसान को कौशल सिखा सकते हैं, स्किल सिखा सकते हैं, लेकिन कैरेक्टर को नहीं सिखाया जा सकता है। कैरेक्टर खुद ही बनाना पड़ता है। और मेरे देश के युवाओं के लिए संदेश है, आज हमारा भारत देश युवाओं का देश है, तो मेरे युवाओं के लिए मैं आह्वान करता हूँ, संदेश है मेरे प्रिय युवाओं, डिग्री से पहले चरित्र कमाओ। आज की दुनिया में 3 चीजें मत खोना, भरोसा, आत्मसम्मान, ईमानदारी। आज की दुनिया में 3 चीजें कभी नहीं खोनी है आपने। एक अपना भरोसा, एक आत्मसम्मान और एक ईमानदारी। अगर ये बचा ली तो जिंदगी आपको गिरा नहीं पाएगी। अगर ये 3 चीजें आपने बचा ली तो जिंदगी कभी आपको नहीं गिराएगी।
और अंत में आप सभी से मैं आह्वान करता हूँ, मेरे देशवासियों, आज से संकल्प लें, मैं परिस्थितियों से नहीं अपने चरित्र से पहचाना जाऊंगा। मैं परिस्थितियों से नहीं अपने चरित्र से पहचाना जाऊंगा। मैं सही रास्ता चुनूंगा, चाहे वह कठिन ही क्यों ना हो, चाहे कितनी भी दिक्कत परेशानी आए। अगर कोई पोजीशन की वजह से मेरे चरित्र पे उंगली उठ रही है, मैं उस पोजीशन को त्याग दूंगा, क्योंकि आपकी पोजीशन तो एक न एक दिन जानी ही है जानी, लेकिन आपका चरित्र चला गया, वो वापस नहीं आएगा। पोजीशनें तो आती रहती जाती रहती। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, वो अच्छे चरित्र वाले थे, लेकिन पोजीशन से, पद से ऐसे चिपक गए और उससे अपने दोनों चीज़ों को गंवा दिया। कहावत है कि माया मिली न राम, न चरित्र बचा न पोजीशन बची। इसलिए हमेशा समझदारी से अपने जीवन को जीना है। अगर आपकी पोजीशन की वजह से आपके चरित्र पे उंगली उठाई जा रही है, तो अपनी पोजीशन का त्याग कर दो, क्योंकि आपको दुनिया इसलिए याद नहीं रखेगी कि आप उस पोजीशन पे थे। आपको दुनिया इसलिए याद रखेगी कि आपका चरित्र क्या था, आपका कैरेक्टर क्या था। तो आज से संकल्प लें, मैं परिस्थितियों से नहीं अपने चरित्र से पहचाना जाऊंगा। मैं सही रास्ता चुनूंगा, चाहे वह कठिन ही क्यों ना हो। याद रखिए, चरित्र वह नींव है जिस पर सफलता की इमारत खड़ी होती है। चरित्र वह नींव है जिस पर सफलता की इमारत खड़ी होती है। नींव कमजोर होगी तो इमारत धराशायी हो जाएगी, गिर जाएगी। तो पैसा आपको अमीर बना सकता है, लेकिन चरित्र ही आपको महान बनाता है। पैसा आपको अमीर बना सकता है, सफल बना सकता है, लेकिन चरित्र ही आपको महान बनाता है, लीजेंडरी बनाता है, ऐतिहासिक बनाता है। यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जीवन में खुशियाँ लाने में अहम भूमिका निभाएं। और आपसे प्रार्थना है, अगर आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जीवन में खुशियाँ लाने में अहम भूमिका निभाएं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।